नाग नागिन महादेव शिव को ही अपना आराध्य मानते हैं। ऐसे में इनके पास बहुत सी शक्तियां होती है जिससे ये किसी की भी जान ले सकते हैं। दोस्तों, ये अपनी शक्तियों का प्रयोग तभी करते हैं जब कोई इन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता हो, इन पर हमला करना चाहता हो या फिर इन्हें मारना चाहता हो। ऐसे में आपने नाग नागिन की प्रेम की कहानियां भी सुनी होगी कि इनका प्रेम कितना अटूट होता है। ऐसे में अगर इनमें से कोई एक को मारकर जुदा कर देता है तो इनके गुस्से का कहर बहुत ही भयानक होता है। तो दोस्तों, कुछ ऐसा ही हुआ बिहार के एक गांव में, जहां अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए एक नागिन ने कर दी सारी हदें पार। ये घटना जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले महादेव के सभी सच्चे भक्त कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। दरअसल दोस्तों, ये घटना घटित बिहार के एक छोटे से गांव अरबल की है। दो दोस्त पंकज और कमलेश इसी गांव में रहते थे। वे दोनों एक गरीब परिवार से थे, इसलिए वे दोनों काम के सिलसिले में अक्सर दूसरे गांव जाया करते थे। जिस रास्ते से वो जाते थे वो रास्ता एक जंगल से होकर गुजरता था। उसी जंगल में रास्ते के करीब ही बरगद का एक विशाल पेड़ था। उसी बरगद के पेड़ पर इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा रहा करता था। एक दिन की बात है, नागिन यूं ही जंगल में भ्रमण के लिए चली गई, लेकिन नाग वहीं पेड़ के नीचे सो रहा था। जब पंकज और कमलेश शाम को उसी रास्ते से अपने घर को आ रहे थे जहां वो बरगद का पेड़ था, उस समय वहां थोड़ा थोड़ा अंधेरा था। अचानक उन दोनों की नजर उस नाग पर पड़ गई। पैरों की आहट से नाग नींद से जाग जाता है और अपनी सुरक्षा के लिए अपना फन उठाकर फुफकारने मारने लगता है। नाग को इस तरह से देख वे दोनों डर जाते हैं। उन्होंने सोचा ये नाग हमें जरूर डस लेगा, इसलिए उन दोनों ने पास में पड़े एक बड़े डंडे को उठाया और उस नाग को डंडे से पीटकर मार डाला और उसे उठाकर उसी पेड़ पर लटका दिया। और यही उन दोनों की सबसे बड़ी गलती थी। जब उन दोनों को पता चला कि ये कोई साधारण नाग नहीं बल्कि एक इच्छाधारी नाग है, तो ये जल्दी से दोनों अपने घर की तरफ भाग गए। इधर जब इच्छाधारी नागिन वापस उसी पेड़ के पास आई और अपने मृत नाग को पेड़ के ऊपर लटका हुआ देखा तो उसे देखकर वो बेसुध हो गई। उसने अपने नाग की आंखों में उसने अपने कातिलों को देख लिया था। उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि जिसने भी मेरे नाग की हत्या की है, मैं उन दोनों इंसानों को इसी पेड़ के पास लाकर मारूंगी। दोस्तों, नागिन का गुस्सा सातवें आसमान पर था। ऐसे में दोस्तों, आपको बता दें कि नाग नागिन एक दूसरे से बेहद ही प्रेम करते हैं। एक दूसरे के बिना ये नहीं रह सकते। ऐसे में अगर कोई किसी एक को मारकर कोई व्यक्ति इनमें से एक दूसरे से जुदा कर देता है तो अपना बदला बड़े ही भयानक तरीके से उस व्यक्ति को मारकर पूरा करते हैं, फिर चाहे उसे कितने भी जन्म इंतजार करना क्यों न पड़े। ऐसे में उसने बहुत सालों तक उसी पेड़ पर रहकर अपने नाग के कातिलों का इंतजार किया, परंतु पंकज और कमलेश उस घटना के बाद से उस स्थान से निकलना ही बंद कर दिया था। परंतु इच्छाधारी नागिन अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए बहुत ही ज्यादा तड़प रही थी। उसके सब्र का बांध टूट चुका था। उसने निश्चित किया कि अब मैं गांव में जाकर ही उन दोनों हत्यारों से बदला लूंगी। उसने एक बहुत ही सुंदर कन्या का रूप बनाया और वेश बदलकर उसी गांव में जा पहुंची जहां पंकज और कमलेश रहा करते थे। उसने पूरे गांव में नाग की आंखों में देखे उन कातिलों को ढूंढना चाहा, पर वो कहीं नहीं मिले। परंतु शाम के समय पंकज और कमलेश जब काम करके घर लौट रहे थे तभी उन पर नागिन की नजर पड़ गई। उस समय उसने बहुत ही सुंदर लड़की का रूप धारण कर रखा था। ऐसे में वो पंकज और कमलेश को अपनी सुंदरता से लुभाने लगी। वे दोनों उसकी सुंदरता पर मोहित हो चुके थे। तभी उस लड़की ने कहा, आओ मैं तुम्हें स्वर्ग की सैर कराती हूँ। वे दोनों भी बेसुध हो चुके थे और उसके पीछे पीछे जाने लगे। उस लड़की की सुंदरता में वे इतने खो चुके थे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे उसी स्थान पर जा रहे हैं जहां पर उन दोनों ने नाग नागिन की हत्या की थी। अब वो इच्छाधारी नागिन उन दोनों को लेकर उसी पेड़ के पास आ गए और अपना भयंकर विशाल रूप उन दोनों को दिखाया, जिसे देख उन दोनों के होश उड़ गए। डर के मारे दोनों कांपने लगे। नाग नागिन ने दोनों को डस डस कर उसी पेड़ के पास मार दिया और पुनः उसी पेड़ के पास रहने लगी। दोस्तों, आप भी इस बात का विशेष ध्यान रखिए
कि किसी भी प्रकार से जाने में हो या अनजाने में आप किसी भी सांप या नाग नागिन को चोट ना पहुंचाएं, क्योंकि हमारी एक गलती हमारे ऊपर बहुत भारी पड़ सकती है। नाग हो या नागिन, ये सभी महादेव शिव के गहने हैं। हमारा कार्य है कि जैसे हम महादेव की भक्ति करते हैं, ठीक उन्हीं के साथ ही हमें इनकी भी पूजा अर्चना करनी चाहिए, ना कि इन्हें चोट पहुंचानी चाहिए। दोस्तों, आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही महादेव के सच्चे भक्त कमेंट्स में हर हर महादेव लिखे बगैर मत जाइएगा। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक करके दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आगे भी इसी तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि नई नई अपडेट्स वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।